दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात कर रहा हूं उसके बारे में मैं नाम अभी रिवील करने वाला हूं, पर उसका मार्केट कैप देखिए 67,053 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 174 रुपए का करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे 433 रुपए का हाई लगाया, 433 रुपए का हाई लगाया। वहीं लो देखिए 132 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है, 6.62 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 62 रुपए है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है जो कि है 31%, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड खराब है जो कि है 16.10%। तो अच्छा कितना होता है? 20% अच्छा होता है। आज मैं जिस कंपनी की नाम की बात कर रहा हूं तो उसका नाम देखिए जल्दी से, अडानी पावर की मैं बात कर रहा हूं। अ पार्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड अडानी ग्रुप इज द लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। आपको पता होगा कि एनटीपीसी के बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अडानी पावर के पास हैं। द कंपनी अलोंग विद इट्स सब्सिडियरी सेल पावर जनरेटेड फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स अंडर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पावर परचेस अग्रीमेंट, ठीक है, पीपीए के नाम से आप इसे जानते हैं, एंड शॉर्ट टर्म पीपीए एंड ऑन मर्चेंट बेसिस, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन का काम करता है अडानी पावर। साथ ही साथ इसके मैं कुछ स्टॉक के पीई की बात करूंगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक कितना महंगा है। अगर एनटीपीसी की बात करेंगे तो काफ़ी सस्ता है इससे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 10 का पीई है। अडानी ग्रीन देखिए 234 का पीई है। अडानी ट्रांसमिशन 106 का पीई है। अडानी पावर केवल 6.5 का पीई है। टाटा पावर की बात करेंगे 19 का पीई है। एनएचपीसी की बात करेंगे तो 10 का पीई है। तो ये देखिए, अपने अगर पीई के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अडानी पावर काफ़ी सस्ता है पीई के लिहाज से, ठीक है। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं कि रिजल्ट्स सब कुछ बताता है कि अडानी पावर भागेगा कि नहीं भागेगा। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूंगा तो जहां जून 2022 में 13,000 करोड़ के आसपास का सेल हुआ करता था, वहीं आज की डेट पे केवल बचा सेल कितना, 7,764 करोड़ का, ठीक है। हालांकि सितंबर से दिसंबर को जाएंगे तो सेल अच्छा था। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो 200 करोड़ के आसपास बढ़ गए सितंबर से दिसंबर के बीच में। और वहीं लेकिन सेल 200 करोड़, जब एक्सपेंस 200 करोड़ बढ़ा तो सेल इनकी ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास बढ़ गई, जो कि कंपनी के लिए अच्छी चीज़ है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट आप सभी लोग यहां से देख सकते हैं। तो ये देखिए 4,447 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था। उसके बाद में केवल दिसंबर क्वार्टर में इनका 8.5 करोड़ के आसपास ही नेट प्रॉफिट बचा, जो कि काफ़ी कम है। ईपीएस जहां इनका 12.5 के आसपास हुआ करता था, वहीं ईपीएस आज दिसंबर क्वार्टर में केवल 2 पैसे का ईपीएस बचा। तो यहाँ से दिखता है कि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा कंपनी के वीक हो गए। यही रीज़न है कि कंपनी 422 रुपये से घुस के नीचे इवन 133 रुपये तक आ गई थी, है ना। और कुछ अडानी के ऊपर एलिगेशंस भी लगे हुए हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। शेयर कैपिटल की बात करेंगे तो मार्च 2021 में 3,945 करोड़ का सेल था। उसके बाद में शेयर कैपिटल इनकी 4,258 करोड़ की हो गई शेयर कैपिटल। और सितंबर 2022 में इनकी शेयर कैपिटल हो गई 3,857 करोड़ की, जो कि कम होती चली जा रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 14,600 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था। वहीं सितंबर 2022 में देखिए 20,346 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस था। अब कंपनी की कंसर्न है अडानी से रिलेटेड बोरोविंग्स का। बोरोविंग्स देखिए जहां 20,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके बिहाफ में इनके पास करीब करीब 3 और 1 4 44,000 करोड़ के पास आसपास इनके कर्जे हैं, जिनमें लॉन्ग टर्म कर्जा कितना है 34,000 करोड़ का। शॉर्ट टर्म तो विद इन 12 मंथ पेमेंट करना होता है, जो कि हो भी जाएगा। अब लॉन्ग टर्म में इनके पास कितना 34,000 करोड़ का कर्जा है। इसके बिहाफ पे इनके पास 20,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। अगर जब कंपनी के अगर बैंक्रप्सी की बात करें तो 14,000 करोड़ अभी भी बचता है, जो कि कर्जा इनको लॉन्ग टर्म में देना पड़ेगा अगर हम पूरा यूटिलाइज कर दें रिजर्व एंड सरप्लस से। तो डेफिनेटली ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये खत्म हो जाए। किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए कर्जे की जरूरत पड़ती है, बिना कर्जे के तो कंपनी आगे चलती नहीं है। तो यहाँ से जस्टिफाई करता है कि हाँ कर्जा तो है, अर्निंग पर शेयर भी गिरा है, फंडामेंटल्स पे इंपैक्ट भी आया है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे कंपनी का बिजनेस गिरा तो कंपनी के डायरेक्ट इसका इंपैक्ट शेयर के प्राइस पे भी आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मार्च 2022 में अगर कैश फ्लो की बात करेंगे तो 679 करोड़ का इनका कैश फ्लो रहा, नेट कैश फ्लो रहा, जो कि पॉजिटिव रहा। अगर इसके पहले की बात करेंगे तो 828 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। पर अगर मैं वहीं 2020 की बात करूंगा तो देखिए 917 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। तो कैश फ्लो 917 करोड़ के मेरे भाइयों जब तक ऊपर नहीं जाएगा, 31 मार्च 2023 के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो एनुअल रिटर्न के रिजल्ट्स आएंगे, अगर वहाँ पे जो 679 करोड़ ये दिख रहा है आपको, अगर इसके ऊपर कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। पर आप ये मान के चलना, जब तक ये इलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर वाले 2024 में होने हैं, जब तक वो इलेक्शन खत्म नहीं होंगे, अब अडानी अगला हाई नहीं बना पाएगा 52 बाई एक हाई, क्योंकि जब ये सेम पार्टी दोबारा रूलिंग में आएगी इसके बाद ही अडानी ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए और ये रिस्क है एक, ठीक है।
क्योंकि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बातें नहीं करता। मैं एज अ इन्वेस्टर सोचो मेरे भाइयों कि इन्वेस्टर किसी का नहीं होता, पैसे का कोई दीन और धर्म नहीं होता, पैसे का केवल एक होता है, उसका खुद का रिलीजन है पैसे का। तो बस पैसे का, आपका पैसा जहां बने बस उसी के बारे में सोचो। किसी भी पार्टी से रिलेटेड आप बातें नहीं करनी चाहिए आपको, ना राहुल गांधी की बातें करनी चाहिए, ना रवीश कुमार की बातें सुननी चाहिए, किसी की नहीं। जहां आपका पैसा बने, जो कंपनी आपको पैसा बना के दे, बस उसी की माला जपते रहो। डेटा डेज की अगर मैं बात करूं, मार्च 2021 में 165 दिन के डेटा डेज थे। मार्च 2022 में 126 दिन के डेटा डेज बचे, जो कि अच्छी चीज़ है कि धीरे धीरे डेटा डेज कम हो रहे हैं। किसी भी कंपनी का डेटा डेज अच्छा कितना मानते हैं? 45 दिन अच्छा मानते हैं। आइए चलिए कुछ और चीज़ों की बात करें। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, अडानी ग्रुप में एक अच्छी चीज़ है कि प्रोमोटर्स अपना स्टेक को बेचते नहीं हैं। इसका मतलब है कि प्रोमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास है, इनकी कंपनी आगे आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, और मैं इस चीज़ के लिए अप्रिसिएट भी करता हूँ। FIIs की बात करेंगे तो 13.5% के आसपास जहाँ FII सितंबर क्वार्टर में होल्ड करके चलते थे, वहीं FII दिसंबर क्वार्टर में निकलते हुए देखने को मिले करीब करीब 1% के आसपास। DIIs की बात करें, DIIs ने सितंबर क्वार्टर के अंदर ही अपना पूरा स्टेक खाली कर दिया। आज दिसंबर की बात करेंगे तो DIIs के पास कोई भी स्टेक नहीं है। पब्लिक जहाँ स्टेक 11.80 का परसेंट का होल्ड करके चलती थी, वहीं आज की डेट पे 12.15% के आसपास पब्लिक होल्ड करके चल रही है। इसका मतलब है पब्लिक धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर जैसे ही शेयर गिरता है एक्यूमुलेट कर रही है, जो कि अच्छी भी चीज़ है। जबकि केवल अब अडानी से रिलेटेड मैं बात करूंगा, देखिए अडानी से रिलेटेड, अडानी को आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है कंपनी के ग्रोथ को, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे सेम गवर्नमेंट अगर दोबारा आती है, जो आज की डेट पे है, मार्च 2024 के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको अडानी में रुकना चाहिए। तो आपको रुकना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारा बेनिफिट हो सकता है इससे डायरेक्ट अडानी को, ठीक है। तो जब ये ऐसा होगा तो अडानी डेफिनेटली यहाँ से भी डबल हो जाएगा, ये बात कंफर्म है, ठीक। आपको अडानी कंपनी कैसी लगती है, अडानी का क्या ग्रोथ मॉडल रह सकता है, इसके लिए पर्सनली आपको गौतम अडानी साहब के आपको इंटरव्यू सुनने चाहिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपको एक बता रहा हूँ, एक नज़रिया, कंपनी की कमेंट्री सुनो आप। कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का गोल क्या है, ठीक, ताकि आपका विजन कंप्लीट हो सके स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक। आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखो कि अगर कोई एलिगेशंस, कोई किसी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है तो क्या वो एलिगेशंस जस्टिफाई करते हैं? अगर जस्टिफाई भी करते हैं तो क्या वो बंदा प्रूव कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक। अगर सेम गवर्नमेंट दोबारा आ रही है, अडानी के अंदर आपको ग्रोथ दिखती है, तो डेफिनेटली अडानी आपके पास है, अडानी आपके लिए है। और देखते हैं किस तरीके से अडानी जी काम करेंगे आगे। फिलहाल जिस तरीके का शेयर प्राइस है अडानी का, मेरे भाइयों, अडानी के अंदर जो पैसा लग रहा है वो अडानी ग्रुप के ग्रोथ की वजह से लग रहा है। एक फैक्टर ये भी होता है कि अडानी ग्रुप के अंदर ग्रोथ, ठीक, और एक फैक्टर होता है स्टॉक का PE। बहुत सारी फैक्टर होते हैं। अगर कोई बोलता है कि अडानी कंपनी ओवर वैल्यूड है, जी नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं बिल्कुल नकार दूंगा। और अगर कोई ऐसा सामने आ सकता है तो डेफिनेटली पर्सनल इंटरव्यू लेके करे, ऐसा क्यों है मैं पर्सनल बता भी सकता हूँ। मेरे भाइयों, आज वीडियो को यहीं से विराम देंगे, चैनल सब्सक्राइब करना, और कल फिर मिलेंगे आपके साथ सेम टाइम सेम चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखिए, पैसा मार्केट में बनता है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बहुत सारे शेयर्स गिर गए हैं और आपका शेयर 50 से 60% टूट चुका है, यकीन मानना मेरे मित्र, ऐसे मत आप एग्जिट करना। आप ये देखना कि स्टॉक मार्केट में बाकी शेयर्स का क्या हाल है। आप ये पाएंगे, अगर आप ये पाते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट में हर शेयर गिरा हुआ है 30 से 40%, तो डेफिनेटली आपको ऐसे शेयर से एग्जिट नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल आपका स्टॉक गिरा हुआ है, सारे शेयर्स 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसे शेयर से एग्जिट होना चाहिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।